पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI को बल्ले का निशान वापस देकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कोई जेल से निकले और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। अवाम से वादा है कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे। 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादियाँ रेगुलराइज कराएंगे, किसानों को माली मदद और इंश्योरेंस दिलाएंगे। बिलावल ने कहा, पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं। इनकी हुकूमत बनी तो यहीं अस्पताल बनवा कर देंगे ताकि इन सियासतदानों को लंदन न जाना पड़े। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अलावा पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चक बेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA 56 से हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA 71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरावाला के हल्का NA 78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल को नारोवाल के हल्का NA 76 से टिकट मिल गया। NA 100 से राना सनाउल्लाह लड़ेंगे। NA 102 से आबिद शेर अली को पार्टी टिकट मिल गया। NA 115 से मियां जावेद लतीफ इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA 75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर में NA 121 से मैदान में कौन उतरेगा? रोहेल असगर और अयाज सादिक में पार्टी का फैसला किसके हक में होगा? जाती उमरा में नून लीग की क़यादत का अहम इजलास जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। सवाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से PTI के मकामी रहनुमा शाह खालिद जाम बहक, मुलजिमान फरार। PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई असर न होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस के ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था, जिसे बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान उबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दौरे के बाद मौलाना फजलुर रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्द अमल में कहा, बयान भारत की फस्ताई जहनीत की अक्कासी करता है।
बालाकोट वाकया भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक नहीं हुए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई पेश न हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल किया कि क्या काउंसिल जस्टिस एजाज के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल काउंसिल को सीनियर जज को शामिल करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में शमूलियत से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज शाम वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने से मुतल्लिक फैसला करेगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान को ये किस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका। बोर्ड की जानिब से किस्त जारी करने की मंजूरी की सूरत में यह रकम पाकिस्तान को कल मौसूल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को ये किस्त स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जारी की जाएगी। क्वेटा के जिन्ना टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाका, एक बच्ची जान बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। धमाका रिहायशी प्लाजा की बलाई मंजिल पर हुआ। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। दीर अल बलाह में फराइज अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फलस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका है। क्रिकेट विक्टोरिया बाबर आजम से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बाबर आजम को बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स से ओपनिंग करने की पेशकश के साथ साथ रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाना चाहता है। रवा साल सितंबर से जनवरी तक पाकिस्तान की मसरूफियत देखकर फैसला करूंगा, बाबर आजम का जवाब। और एहसन खालिद ने मिस्टर मॉडल फिजीक बलोचिस्तान का टाइटल जीत लिया। मुकाबलों में 30 नौजवानों ने हिस्सा लिया। 23 साला बॉडी बिल्डर 2021-22 में मिस्टर क्वेटा का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। एहसन खालिद का कहना है कि मिस्टर बलोचिस्तान का टाइटल जीतने के लिए मेहनत जारी रखेंगे।